आज हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होगी, जो एबिलिटी होगी, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसके अंदर जो दो एटम प्रेजेंट है, वो एटम उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींच लेते हैं तो वो हम बोलेंगे कि उस एटम की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बात क्लियर है आपको यहां तक? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किसी स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, जबकि हालांकि वहां पर हमें बहुत तरीके के न्यूमेरिकल स्केल्स हैं जो दिए गए हैं, जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स को मेजर कर सकें। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कितनी नहीं है, उसमें बहुत सारे हमें स्केल्स दिए गए हैं। जैसे मैं बात करूं, पॉलिंग स्केल हो गया, मुलिकन जैफे स्केल हो गया, ऑलरेड रॉको स्केल हो गया, ऐसे बहुत सारे स्केल है जो हमें दिए गए हैं। और इन सब में से जो हमारा पॉलिंग स्केल है वो है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। मतलब पॉलिंग स्केल जो था हमारा, उसने सबसे अच्छा हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था। बात क्लियर है? तो पॉलिंग स्केल के अंदर जो साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या था? उनका नाम था लाइनस पॉलिंग। क्या था नाम? लाइनस पॉलिंग उनका नाम था, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। बात क्लियर है? लाइनस पॉलिंग नाम था, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उनने 1922 में क्या बताया? 1922 में उन्होंने बताया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, मतलब इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन एटम जो होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्या मतलब वो इसका? मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। और उनने एक आर्बिटरी वैल्यू दी, किसके लिए? फ्लोरीन के लिए, कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हम 4 मानते हैं। दैट मींस फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4। बात क्लियर है आपको यहां तक? अब मैं बात करूं ट्रेंड की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। राइट टू लेफ्ट मतलब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक अगर मैं मूव करूं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड। अगर मैं किसी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाता हूं और अगर मैं वहां पर उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करूं, वो कितनी होगी, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सपोज आपको ये एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में ऊपर लिखे हुए हैं एलिमेंट, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके नीचे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है। जैसे लिथियम के लिए 1 हो गई, और बेरिलियम के लिए 1.5, बोरोन के लिए 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4, तो फ्लोरीन पे क्या आई? 4। तो ये थी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेकेंड पीरियड के लिए। इसी तरह अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो थर्ड पीरियड की वैल्यू कुछ इस तरह होगी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है वो आप ये नीचे देख पा रहे हैं बहुत इजीली। बात क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हमने पीरियड में बात कर ली, क्या हो रही है? यहां से यहां जाने पर इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं ग्रुप में बात करूं कि ऊपर से मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या इफेक्ट होगा? तो ऊपर से नीचे आने पर या फिर टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है? डिक्रीज होती है बच्चों। बिल्कुल, ऊपर से नीचे आने पर किसी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं ग्रुप 1 की, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात करूं मैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी? लिथियम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, सोडियम के लिए 0.9, फिर 0.8, 0.8, 0.7। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर मैं 17th ग्रुप की बात करूं तो 17th ग्रुप में क्या होते हैं हमारे? FCl, Br, I, AT, इनकी बात करूं तो आप देख पा रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? 4.0, 3.0, 2.8, 2.5, 2.2, मतलब ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बच्चों, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है इसका हमें पता लगाना है। तो क्या ये ट्रेंड हम इनको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक रेडियस के साथ कुछ रिलेशन है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, बट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो अब हम इसको पता करते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और किस तरह ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है। द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस। क्या बोला हमने ये बोला कि जब लेफ्ट से राइट हम मूव करते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा है। बात क्लियर है यहां तक? इसी के साथ और लेफ्ट से राइट जाने पे हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही थी। हमने पहले ही पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। बात क्लियर है? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो रेडियाई छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। जैसे ही छोटी हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा आते जा रहे हैं, और जैसे ही न्यूक्लियस के पास वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बिल्कुल। तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऊपर से नीचे की तरफ बात करूं, मतलब डाउन ए ग्रुप बात करूं, तो आप क्या देखते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है बच्चों, बिल्कुल। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस चार्ज के बीच में बहुत गैप हो जाता है, बहुत डिस्टेंस हो जाता है। तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतना इजीली नहीं खींच सकता। तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। बात क्लियर है आपको? क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्या ये ट्रेंड आपको किसी से मिलता जुलता दिख रहा है? बिल्कुल, ये ट्रेंड हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी से मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम जब लेफ्ट से राइट की बात करते थे तो क्या होता था, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती थी, बिल्कुल। क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। और अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो भी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो हमने ये रिलेशन तो देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन था, ये चीज तो हमने बात कर ली है। अब क्या हम एडिशनल प्रॉपर्टी की बात करें, क्या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा? तो देखिए, हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो क्या मतलब हुआ, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, हमने पढ़ा था जब मेटेलिक नॉन मेटेलिक पढ़ रहे थे कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रही है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। बट अगर मैं बात करूं मेटेलिक कैरेक्टर के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल। दैट मींस अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बात क्लियर है आपको? और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं रेस्पेक्ट में, तो वो मेटेलिक कैरेक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात क्लियर है आपको? सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं। सो थैंक यू।